हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे होई अष्टमी की सरल पूजा हम किस प्रकार घर में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गेहूं के दाने लेंगे और उसके ऊपर विराजमान करेंगे हम माता होई की तस्वीर। आप तस्वीर भी ले सकते हैं, आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए इस तरह की 2 गड़वियाँ मिट्टी की। आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, आप तांबे की भी ले सकते हैं। तो देखिए, एक जो गड़वी है इसके अंदर हम कोई अनाज भरेंगे। अनाज आप देखिए, चाहे बाजरा लीजिए, चाहे आप गेहूँ लीजिए या फिर चावल भी आप अनाज ले सकते हैं। तो हम एक अनाज से इस तरह से गड़वी को भर देंगे पूरी तरह से। फिर उसके ऊपर हम लगा देंगे एक ढक्कन और इस गड़वी को हम यहाँ माता जी के सीधे हाथ की ओर विराजमान कर देंगे। और मैंने इसके ऊपर मौली बांध दी है, स्वास्तिक मैंने पहले से इन दोनों के ऊपर बना लिया। और एक गड़वी के अंदर हम भरेंगे पूरी तरह से जल, यानी जल से एक गड़वी को हम भर लेंगे और फिर उसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा के इसको इस गड़वी के ऊपर ही विराजमान हम इस तरह से कर देंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति अलग से हो तो आप मूर्ति भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तस्वीर या कैलेंडर के अंदर गणेश जी विराजमान है, जैसे इसमें विराजमान है, तो हम इनकी पूजा यहीं पे पहले कर देंगे, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कुछ भी संपन्न नहीं होता है। विघ्न हरता है गणेश जी, तो हम इन सबको तिलक करेंगे। और माता लक्ष्मी भी विराजमान है, तो जितनी भी इसके अंदर तस्वीरें हैं सबको हम तिलक करेंगे। होई माता को तिलक करेंगे, रोली का और फिर उसके बाद हल्दी का। तो इस तरह से सबके ऊपर हम तिलक कर देंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हम गणेश जी महाराज जी को देंगे और माता लक्ष्मी को देंगे। जो होई माता जी की तस्वीर हमारे पास है उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा भेंट में देंगे। अब हम होई माता जी को लाल रंग की चुंदरी उड़ाएंगे। तो सबसे पहले हम माता जी के आगे जलाएंगे दीपक। तो देखिए, इस तरह से आपने गेहूं की एक ढेरी लगा लेनी है। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चावल की भी ढेरी लगा सकते हैं और इसके ऊपर दीपक जला के विराजमान करना है दिया। और किसी किसी जगह पे तो दिया जलाया जाता है, किसी किसी जगह पे दिया नहीं जलाया जाता। तो जो आपके यहाँ प्रथा उस प्रथा के अनुसार आप देख सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं तो जो साहू माता की माला बनाई जाती है चांदी में, और हर साल पूजा में उसके मोती मढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके पास वो भी है तो आप उसके ऊपर डाल के आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम माता जी को फूल चढ़ाएंगे। फूल अगर आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर फूल नहीं है तो ये ऑप्शनली, अगर आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर ना मिले तो कोई ऐसी बात नहीं। तो हम कलश को भी फूल चढ़ाएंगे इस तरह से, और जो हमने दिया लिया है दिए को भी हम फूल चढ़ाएंगे। माता जी को भोग देंगे। देखिए, जो आज के दिन होई माता की जो पूजा होती है इसमें हरे रंग के फल जरूर जो है माता जी को चढ़ाए जाते हैं। तो हरे रंग का कोई भी फल अगर आपको मिलता है तो आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये फल थोड़े से हम जो ये हमने घट रखा है इस घट के ऊपर भी हम रखेंगे और बाकी माता जी के आगे चढ़ाएंगे। और प्रसाद में विशेष देखिए, किसी किसी के यहाँ तो पूड़ी बनती है, किसी के यहाँ हलवा बनता है और किसी के यहाँ मालपुए बनते हैं। तो जो भी आपने घर में प्रसाद बनाया है वो प्रसाद माता जी को चढ़ाए। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो इस तरह से पताशे का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। तो एक पताशा हम ये घट के ऊपर भी विराजमान इस तरह से करेंगे। तो उसके बाद जो भी आप अपनी सासू माँ को आपने देना है, साड़ी सूट इत्यादि, आप वो भी यहाँ मिनस सकते हैं। और साथ में जो भी आपने उनको दक्षिणा देनी है, जितना आपका समर्थ है उतनी दक्षिणा लेके भी आप उसको यहीं पे मिनस सकते हैं। तो उसको मिनसने के लिए आपने अपनी चुंदरी का पल्लू लेना है और उसमें इस तरह से थोड़ा सा जल आपने लेना है। उसके बाद आपने ये जो आपने ये मिनसना है, जो भी आपकी श्रद्धा है वो मिनसना आपने 2 बार इस तरह से करके जल को जो है नीचे गिरा देना है और ये मिनस जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक जल का लोटा लेना है खाली, और लोटा लेके आपने थोड़ा सा अनाज यहाँ से लेना है। अनाज हाथ में लेके इस तरह की किताब आपको मिल जाएगी मार्केट में जो कथा की होती है। तो उसके बाद आपने जो होई माता की कथा है उस कथा का आपने पाठ करना है। और पाठ करने के बाद आपने, कथा को पढ़ने के बाद आपने जो ये अनाज है, गेहूँ, इस जल में डाल देनी है। जो ये जल है, ये जल आपने चंद्रमा को, रात्रि को इसी जल से अर्घ देना है। और ये जो घट आपने लगाने हैं, घट लगाते वक्त आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आपने ऐसे स्थान में लगाने जो हिले ना, क्योंकि ये दिवाली तक इसी तरह रहेंगे। किसी किसी के यहाँ तो दिवाली में उठाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ गोवर्धन की पूजा पे उठाए जाते हैं। और जब आप घट उठाएंगे, घट में जो हमने पानी भरा है, ये पानी आप बाद में बच्चों को इससे नहला भी सकते हैं। और जो हमने अनाज इसके अंदर भरा है, ये अनाज आप पक्षियों को डाल सकते हैं, ये अनाज आप किसी को दान भी दे सकते हैं। तो कथा के बाद अंत में हम माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी अगर पूजा में कोई भी गलतियां रह गई हों उनको आप क्षमा करें, हमारे बच्चों को लंबी आयु दें और उनको सत बुद्धि दें। माता जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो हमें होई पूजा है सरल विधि से किस प्रकार करनी है। और जो संपूर्ण विधि है वो भी मैंने चैनल पर वीडियो मेरा आया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए पूजा के तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।